नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करें, कैसे इंडिया में इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर आपको फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जवाब देंगे आपके सवालों का। हमारी आंसर्स माय क्वेश्चंस की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर आप सब लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब जो है हम इन वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, कई सारे सवाल आते हैं, क्वेरी रहती है लोगों की कि सर ये कैसे होता है, किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंट की फीस क्या है, सीएचए की फीस क्या है। तो कई सारे सवाल आप लोगों के निकल के आते हैं और उनका जो है कमेंट के माध्यम से जवाब देना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो सब क्वेश्चन जो है हम वीडियो के माध्यम से आपको जो है उनका आंसर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सुमित सिंह जी का बोला है, सीएचए लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। तो सुमित जी, यहाँ पे सीएचए जो लाइसेंस अप्लाई होता है उसके लिए कस्टम का एक एग्जाम होता है, उसका समय समय पे नोटिफिकेशन आता है कस्टम बोर्ड के वेबसाइट्स वगैरह से भी, और वो एग्जाम देके आप सीएचए का जो है लाइसेंस ले सकते हैं या सीएचए आप बन सकते हैं, या फिर आप किसी और सीएचए के लाइसेंस के ऊपर उससे ऑथराइजेशन लेके काम भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं हमें हमेशा सीएचए ही बनना पड़े, हम सीएचए के अंडर में भी जो है अपनी एक फर्म बना के उसके लाइसेंस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और ऐसे मल्टीपल कई सारे लोग हैं, कई सारी ऐसी ही कंपनीज हैं जो इसी तरीके से काम कर रही है, उनका खुद का कोई सीएचए लाइसेंस नहीं होता, वो किसी और सीएचए के लाइसेंस पे काम कर लेते हैं। तो आई होप आपको जो है जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। अनिल अहिर जी का दूसरा क्वेश्चन है, सर बायर कैसे फाइंड करें। तो अनिल जी, हमने बायर फाइंडिंग के लिए काफी सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप जाएंगे देखेंगे, हमारी प्लेलिस्ट में चेकआउट करें, वीडियोस में चेकआउट करें, आपको कई सारे बायर फाइंडिंग के वीडियो मिल जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको बायर फाइंडिंग के वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूज क्लॉथ ट्रेडर करके एक यूट्यूब चैनल से, सर अपना ब्रांड बना के करना होगा या दूसरों का ब्रांड भी कर सकते हैं। ये फेस क्रीम के वीडियो पे जो इनका जो है क्वेश्चन आया है कि जो फेस क्रीम है वो अपने खुद के ब्रांड से करें, मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में अपना ब्रांड बनाना जरूरी है, या दूसरों के ब्रांड को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप अपने ब्रांड बना के भी कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांड बना के करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, या फिर आप किसी और के ब्रांड को डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एनओसी लेके। तो दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। आप खुद का ब्रांड डेवलप करें, इनिशियल इसमें खर्चा ज्यादा है, तो शुरुआत में आप कोशिश करें कि किसी दूसरे ब्रांड को जो है आप एक्सपोर्ट कर दें, और फिर धीरे धीरे अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही तरीकों से आप यहाँ काम कर सकते हैं। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको अपना ब्रांड ही बनाना पड़ेगा तभी एक्सपोर्ट होगा, किसी दूसरे ब्रांड को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एक और हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा है कि इंपोर्ट करने के लिए आरसीएमसी जरूरी है क्या। तो मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट के लिए कोई आरसीएमसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है वो एक्सपोर्ट के लिए आरसीएमसी को जो है प्रोवाइड कराती है। तो एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो आरसीएमसी की जो है कंपलसरी रहता है, बाकी इंपोर्ट के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साई कुमार जी का, हाउ मच वी नीड टू स्पेंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। सो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने कई बार आपको वीडियोस में बताया है, कई बार मैंने आंसर्स भी किए हैं इसी क्वेरी के, कि एक्सपोर्ट में अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो कम से कम आपका 4,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक का खर्चा आता है। डॉक्यूमेंटेशन में डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। जैसे आप मार्बल ग्रेनाइट में डील करते हैं तो आपको सिर्फ जीएसटी और आईसी लेके ही काम करना होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन आपका हो जाता है। अगर आप फूड प्रोडक्ट में डील करते हैं, एग्रो प्लस प्रोसेस फूड है, तो आपको यहाँ पे जैसे उसमें एपिडा भी लेना पड़ता है, एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, या जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री के भी लाइसेंस आपको देखने पड़ते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस और सर्टिफिकेट आपको लेने पड़ते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट बनाने रहते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का खर्चा आता है, मैंने आपको बताया कि 4,000 से लेके 35,000 40,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। तो इतना तो बजट आप इनिशियल लेवल पे बना के रखें ताकि आपको फिर आगे कोई दिक्कत ना रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं विजय शंकर जी का, विच कंपनी इज बेस्ट, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी। विजय शंकर जी एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं और उनका एक क्वेश्चन है कि एलएलपी रखें या प्राइवेट लिमिटेड रखें। तो मैं सजेस्ट करूंगा एलएलपी अगर आप जाते हैं तो कम कंप्लायंसेस में आपका काम हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बाद में इसको प्राइवेट लिमिटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप जो है एलएलपी भी कर सकते हैं और आप चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हैं, इसमें कंप्लायंसेस ज्यादा रहेंगे पर बहुत सारे बैंक बेनिफिट्स वगैरह आपको जो है इसमें मिल जाते हैं। तो आई होप आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी आप बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए सीए वगैरह जो चार्टेड अकाउंटेंट रहते हैं उनकी मदद इसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद जीत पटेल जी का क्वेश्चन है, सर सिरामिक टाइल्स के लिए आरसीएमसी कौन सा लगेगा। तो जीत सर, यहाँ पे सिरामिक टाइल्स के लिए आप कैपेक्सिल या फिर फ्रीओ का आरसीएमसी लेके भी काम कर सकते हैं।
उसके बाद एक और हमारे सब्सक्राइबर ने लिखा है, क्या हम एक एडी कोड पे मल्टीपल पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप एक एडी कोड लेटर पे मल्टीपल पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ बैंक से जो है एक एडी कोड का लेटर लेना रहेगा, एक पोर्ट का जो है रजिस्ट्रेशन का लेटर लेना रहेगा, और उसके बाद अदर पोर्ट के ओनली आईएफएससी ही वहां पे रजिस्टर्ड करना होता है। तो बार बार एडी कोड लेटर लेने की जरूरत हमें बैंक से नहीं होती है, एक ही कोड से आपका काम हो जाएगा। तो आई होप सर आपका जो है सर मैं कर पाया हूँ क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम जी का, एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एपिडा का सर्टिफिकेट लेना होगा क्या? तो पुरुषोत्तम सर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट में डील करते हैं एग्रो प्रोडक्ट में, तो आपको सिर्फ एक ही एपिडा का सर्टिफिकेट लेना है, एक ही आरसीएमसी लेना है। उसी के अंदर सारे एपिडा प्रोडक्ट आप कवर कर सकते हैं। उसमें बस आपको एचएस कोड आपका जो है मेंशन करना होता है, और उस एचएस कोड के बिहाफ पे आपके सारे जो है एपिडा का प्रोडक्ट होते हैं वो सब ऐड हो जाते हैं, एक ही सर्टिफिकेट में आपका काम हो जाता है। अलग अलग सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। एपिडा का आरसीएमसी आप डीजीएफटी के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, 6,000 रुपए की इसकी गवर्नमेंट फीस है, और डीजीएफटी से ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको चाहिए एपिडा बनवाना, आरसीएमसी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी भी मदद उसमें ले सकते हैं। हमें भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन सारे बना के देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान वर्चुअल करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां से हमें क्वेश्चन आया है, सर आई वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट, डू आई हैव टू गेट जीएसटी सर्टिफिकेट? नो टर्नओवर। तो उनका कोई टर्नओवर नहीं है, मतलब वो कहना चाहते हैं बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, नई कंपनी है, और मैं नया नया एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो क्या मुझे जीएसटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट की आपको जरूर से जरूर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी अगर आरसीएमसी लिया जाएगा तो बिना जीएसटी के अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा ये कि आपको जब फ्रेट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, कस्टम चार्जेस पे, सब पे जीएसटी लगने वाला है, तो उसका रिफंड क्लेम करने के लिए आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, तो नहीं तो आपका पैसा फालतू जाएगा। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर बहुत कंपलसरी है एक्सपोर्ट के लिए, तो आप जरूर से जरूर जीएसटी लें। जीएसटी का खर्चा मोस्टली 1-2 हजार रुपए में आपको जीएसटी बना के दे देते हैं, और 4-5 हजार रुपए का साल का रिटर्न का खर्चा आता है, अगर आपका नील रिटर्न भी होता है, कोई शिपमेंट नहीं भी हुआ तो इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा, मतलब 5-6 हजार रुपए आपके साल के जीएसटी में लग जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो इतना तो खर्चा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज खान सर का, क्या बाय एयर एक्सपोर्ट में पेमेंट एडवांस मिलता है? सर देखो, बाय एयर करो, बाय रोड करो, बाय शिप करो, सब में ही पेमेंट एडवांस मिल जाता है। डिपेंड करता है आपका बायर कौन है, कैसा है, उसके साथ कैसी पेमेंट टर्म पे आपने काम करना चाह रहे हैं। तो बाय एयर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको एडवांस पेमेंट मिलता है, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है, इनवॉइस वैल्यू छोटी होती है, तो एडवांस पेमेंट तो जल्दी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है एक्सप्रेस रिलीज से ही मटेरियल छुड़ाना होता है, इसलिए बायर को भी जल्दी मटेरियल चाहिए होता है, तो आपको पेमेंट भी जल्दी कर देता है। दूसरे और मोड की अपेक्षा जो है ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे एडवांस पेमेंट मिल जाए। तो आई होप राज खान सर आपका भी जो है क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाया हूँ। चाहे आप किसी भी मोड से एक्सपोर्ट करें, एडवांस पेमेंट डिपेंड करता है कि आप दोनों की किस तरीके की टर्म्स पे आप काम कर रहे हैं, पर हाँ, बाय एयर के अंदर आपको ज्यादा एडवांस पेमेंट मिलने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं। यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। आई होप आप सब लोगों के भी कई सारे क्वेश्चंस रहे हैं, क्वेरी रही है, वो सब सॉल्व हो गई होगी। इन क्वेश्चंस के आंसर के माध्यम से भी आपको काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप अभी भी कोई भी क्वेश्चन एंड डाउट्स आपके दिमाग में है, आपके मन में है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में जाके आप कमेंट करें, आपका जो भी क्वेश्चन है वहां लिखें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके नाम के साथ में आपका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आए और वहां पे आंसर भी करेंगे। तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखें। आपको जो भी पूछना है, जो भी जानकारी चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर आपको फाइंड करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको हमारे 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको लाइव बायर फाइंडिंग करके, डॉक्यूमेंटेशन बना के, लाइव प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन और लाइव बायर फाइंडिंग भी आपको सिखाया जाता है। हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं ये भी आपको उसमें बताया जाता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in पे भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।